So now we will talk about speed of a traveling wave. मतलब एक वैल्यू, एक वेव ट्रैवल कर रहा है जब, तो किस स्पीड से करेगा. सो वी नो दैट कि लेमडा वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन क्या होती है. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा बाय टी. सो यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा इज इक्वल्स टू वी बाय टी. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा नू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए इंटू बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी बाय 1 या ए डिवाइडेड बाय 1 बाय बी. क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले करके आएंगे तो दिस विल बी, ये यही बन जाएगा, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं. ठीक है. तो ए इंटू बी बाय 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 बाय बी. तो यहाँ पर हमने लेमडा को यही किया लेमडा को नीचे ले गए. तो न्यू इज वी इज इक्वल्स टू न्यू बाय 1 बाय लेमडा. अब ऊपर नीचे हमने क्या किया, 2 पाई और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग विथ 2 पाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्या मिल गया हमको, तो इधर मिल गया हमको 2 पाई न्यू जो कि ओमेगा के बराबर था, और 2 पाई बाय लेमडा जो कि स्प्रिंग फैक्टर याद होगा ऑसिलेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक, कांस्टेंट वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा और न्यू के टर्म्स में जो हमें रिलेशन मिला था वो अब चेंज होकर के ओमेगा और के टर्म्स में आ गया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. तो हम जब देखते हैं कि ये वेव जब ट्रेवल करेगी तो उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और एक फैक्टर भी होगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू सर्व करेगा. तो ये जो ट्रैवलिंग वेव है, अगर हम इसमें देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये कैसे क्रिएट होती है. मान लो हमने क्या किया, एक टाइट स्ट्रिंग ले ली, बिल्कुल हमने सामने क्या किया, इसको बांध दिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पर अगर हम इसको शेक करेंगे, हम देखो मूवमेंट हमारा ऐसे हो रहा है. ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट हम ऐसे करेंगे, लेकिन वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव. तो किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जब एक वेव पैदा होती है तो दैट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसवर्स वेव. जैसे फॉर एग्जांपल गिटार ले लेते हैं, तो गिटार के जो तार होते हैं, सारे के सारे स्ट्रिंग्स में हम उसमें स्टैमरिंग जब करते हैं, जब उसमें हम प्ले करते हैं, तो गिटार को हमेशा यूँ इस तरीके से, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो कि गिटार है, ठीक है. अब वो तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे हमने ऐसे समझ लेते हैं. अब यहाँ पे जो भी हम स्टैमरिंग करेंगे तो इसको हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन वेव का मोशन ऐसे होता है. ठीक है, सेम कंडीशन इधर भी, वेव का मोशन ऐसे हो रहा है. सो इसको हम एक ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं. तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटीज़ के बारे में अगर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू. स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए ये वैल्यू होती है, जिसमें स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है और इस स्ट्रिंग का कुछ मास भी होगा. भाई अब गिटार में ही कई अलग अलग तरह के तार होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो उनका मास भी अलग होगा. पर यूनिट लेंथ अगर मास देखा जाए तो उनका वेरी करेगा. किसी का मोटा है वैल्यू, किसी तार की वैल्यू अगर देखी जाए, अगर वो तार मोटा है बहुत ज़्यादा तो उसका मास पर यूनिट लेंथ अलग होगा, और अगर कोई तार पतला है तो उसका मास पर यूनिट अलग होगा. टेंशन अलग अलग हो सकता है भाई.
टेंशन अपने स्ट्रिंग के हिसाब से रखा हमने फिलहाल। तो म्यू हमारा है मास पर यूनिट लेंथ। मास की वैल्यू क्या होती है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया डेंसिटी इज इनटू एरिया इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ कट जाएगा तो क्या बचेगा? डेंसिटी इनटू एरिया, सिंपल। सो मास पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी इनटू एरिया भी लिखा जा सकता है। अब एरिया की वैल्यू क्या होती है भाई? मास, तो हमने समझ लिया। स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आर की जगह अगर हमने डायमीटर को ले लिया डायमीटर की जगह, तो आर स्क्वायर की जगह अगर हम डी बाई टू का स्क्वायर ले लें, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है, तो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को, म्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, तो व्हाट डू वी गेट? 4 अब ऊपर चला जाएगा तो 40 अपॉन पाई रो डी स्क्वायर, जिसमें से ये और ये बाहर निकल गया था, तो टी पाई और रो। मीन्स वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टेंशन पे और डेंसिटी पे प्लस डायमीटर पे। डायमीटर जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। हायर डेंसिटी हायर डायमीटर लो वेलोसिटी, लो डायमीटर हाई वेलोसिटी। पतली तार ज़्यादा वेलोसिटी, मोटी तार धीमे वेलोसिटी। सिमिलरली विद द डेंसिटी ऑल्सो, ज़्यादा डेंसिटी लो वेलोसिटी, लो डेंसिटी हाई वेलोसिटी।